चुन झांझरे रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन। धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। बॉलीवुड में एक नाम है तब्बू, जिनकी खामोश आंखें फिल्मों में सबसे ज्यादा बोलती हैं। माचिस की निराशा हो, अस्तित्व का अकेलापन, चांदनी बार की उदासी, हैदर की गजल, तब्बू ने हर किरदार में अपनी एक अलग दुनिया बसाई। लेकिन असल जिंदगी में तब्बू की दुनिया उतनी ही रहस्यमयी रही है जितनी उनकी फिल्में। उनके दिल के रिश्तों पर कभी मुहर नहीं लगी, कभी शादी नहीं हुई। लेकिन उनके नाम के साथ जुड़े हैं इतने बड़े नाम, नागार्जुन से लेकर संजय दत्त और अजय देवगन से लेकर एक रहस्यमय ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन तक। यह कहानी है बॉलीवुड की मिस्ट्री क्वीन तब्बू की, जिन्होंने स्कैंडल्स को भी अपनी बेबाक खामोशी से जीता है। तब्बू ने अपने करियर की शुरुआत दक्षिण भारतीय फिल्मों से की। उन दिनों साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन से उनकी दोस्ती ने अफवाहों को जन्म दे दिया। दोनों ने निर्णयम, विजय, अल्लारी प्रियुडु जैसी फिल्मों में काम किया। मीडिया में यह चर्चा आम थी कि नागार्जुन, जो पहले से शादीशुदा थे लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया, तब्बू के साथ खास रिश्ते में थे। हालांकि नागार्जुन पहले शादीशुदा थे, उनका रिश्ता टूटा और फिर 1995 में नागार्जुन ने अमला अक्किनेनी से शादी कर ली। बताया जाता है कि तब्बू इस अफवाह से इतनी आहत हुई कि उन्होंने साउथ फिल्में करना ही कम कर दिया। हालांकि दोनों ने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। लेकिन इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नागार्जुन के करीबी दोस्तों ने तब्बू को ही वजह बताया था। तब्बू ने इस बारे में एक बार कहा था, अगर मैं किसी से प्यार करती तो उसे छुपाती नहीं। लेकिन यह स्कैंडल उनके शुरुआती करियर का सबसे बड़ा सिलसिला बन गया। 1996 की फिल्म जीत के बाद तब्बू और संजय दत्त की जोड़ी काफी पसंद की गई। इसके बाद दुश्मन में साथ काम करते हुए दोनों की नजदीकियां बढ़ी। उन दिनों संजय दत्त पहले ऋचा शर्मा से तलाक ले चुके थे और रिया पिल्ले के साथ उनका चक्कर चर्चा में था, लेकिन तब्बू के नाम का जोड़ होना एक नई सुर्खी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार संजय और तब्बू ने एक साथ कोहिमा की यात्रा भी की थी। तब्बू ने इस बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन जब संजय से पूछा गया तो उन्होंने कहा, तब्बू एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। उनके साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, इतना ही। फिर भी यह अफवाह उसी तरह अनसुलझी रही जैसे तब्बू की अन्य अफवाहें। तब्बू ने एक बार कहा था, मैं अपनी निजी जिंदगी को लेकर बहुत निजी हूं। जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए यह कभी खुलासा नहीं होगा। तब्बू और अजय देवगन की जोड़ी विजयपथ, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और गोलमाल में दिखी। लेकिन गोलमाल के सेट पर एक छोटी सी टिप्पणी ने मामला बिगाड़ दिया। बताया जाता है कि तब्बू ने अजय के अभिनय पर एक मजाकिया टिप्पणी कर दी, जिससे अजय नाराज हो गए। क्रू सदस्य की बात, अजय सर बहुत ज्यादा गंभीर हो गए थे और तब्बू से बात करना बंद कर दिया था। तब्बू ने भी इसे इग्नोर किया। हालांकि दोनों ने कभी इस मामले को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि काजोल, अजय की पत्नी, को भी तब्बू और अजय के नजदीकी रिश्ते से परेशानी थी। तब्बू ने साफ कर दिया, अजय मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और काजोल भी। मैं उनके बीच कभी नहीं आ सकती। फिर भी अफवाहें काफी दिनों तक गर्म रहीं। बाद में तब्बू ने अजय के साथ काम करना कम कर दिया। तब्बू के नाम का सबसे लंबे समय तक चलने वाला लिंकअप एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन के साथ था, जिनका नाम कभी मीडिया के सामने नहीं आया। रिपोर्ट्स के अनुसार तब्बू का उनके साथ गहरा रिश्ता था और दोनों ने शादी करने का भी प्लान बनाया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता,
तब्बू की बायोलॉजिकल क्लॉक टिकने लगी। उन्होंने अपने एक दुर्लभ इंटरव्यू में कहा, मैं बच्चे पैदा करना चाहती थी, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए रिश्ता खत्म हो गया। यह पहली बार था जब तब्बू ने अपनी निजी जिंदगी का कोई पहलू सार्वजनिक किया। इस बयान ने उनके प्रशंसकों को हैरान कर दिया। तब्बू ने यह भी कहा, मैं अकेले ही खुश हूं और मुझे अफसोस नहीं है। 2019 में तब्बू ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी न करने की वजह बताते हुए कहा, मैं अपने लिए सही आदमी नहीं मिली और अब उम्र के इस पड़ाव पर बच्चे पैदा करना मुश्किल है। मैं एक मां बनना चाहती थी, लेकिन समय निकल गया। ट्रोस की बौछार। कुछ लोगों ने कहा, इतनी सारी एक्ट्रेसेस एडॉप्ट कर लेती हैं, आपने क्यों नहीं किया? तो कुछ ने कहा, आपके बच्चे न होने का दुख आपकी फिल्मों में झलकता है। तब्बू ने इन सब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यह बयान एक निजी स्कैंडल बन गया, जहां लोगों ने उनकी निजी पसंद पर सवाल उठाए। तब्बू का सफाई। बाद में उन्होंने कहा, मैं अकेले रहना पसंद करती हूं, शादी करना मेरा लक्ष्य कभी नहीं रहा। 1996 में तब्बू ने मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के साथ फिल्म काला पानी की। इस फिल्म के सेट पर एक डांस सीक्वेंस के दौरान तब्बू और मोहनलाल के बीच ठन गई। कहा जाता है कि मोहनलाल ने तब्बू को डांस स्टेप्स को लेकर कुछ ऐसी बात कही जो उन्हें अच्छी नहीं लगी। तब्बू ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में कुछ दक्षिण के कार्यक्रमों से दूरी बना ली। बताया जाता है कि मोहनलाल ने इस बात का मजाक उड़ाया था और फिल्म का प्रमोशन करने से भी मना कर दिया। यह मामला बंद कमरों में ही सुलझ गया, लेकिन तब्बू ने उसके बाद मलयालम फिल्मों में ज्यादा काम नहीं किया। 1990 के दशक में तब्बू और भानुप्रिया दोनों दक्षिण फिल्मों में काम कर रही थीं। मीडिया में अक्सर इन दोनों की तुलना होती थी। कहा जाता है कि दोनों के बीच कई फिल्मों को लेकर झगड़े हुए। जब तब्बू को अल्लारी प्रियुडु में लिया गया, तो यह अफवाह फैल गई कि तब्बू ने भानुप्रिया की जगह ली है। भानुप्रिया ने एक बार एक इंटरव्यू में तंज कसा, कुछ लोग सिर्फ अपने कनेक्शन की वजह से आगे बढ़ते हैं। तब्बू ने जवाब दिया, मैं अपनी मेहनत के बल पर यहां हूं। यह कैटफाइट उनके बीच सालों तक जारी रही और दोनों ने एक साथ काम नहीं किया। विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर में तब्बू ने शाहिद कपूर की मां का किरदार निभाया। फिल्म में एक सीन था जहां तब्बू बिना पैंट के सिर्फ कमीज में नजर आ रही थीं। हालांकि यह सीन फिल्म की कहानी का हिस्सा था, लेकिन कुछ दर्शकों और आलोचकों ने इसे जरूरत से ज्यादा अंतरंग करार दिया। विवाद छिड़ गया। कुछ लोगों ने तब्बू पर बिना वजह बोल्ड सीन करने का आरोप लगाया, लेकिन तब्बू ने जवाब दिया, यह किरदार की मांग थी और मैं एक अभिनेत्री के रूप में उसे निभाने को तैयार थी। यह विवाद धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन तब्बू को एक बार फिर प्रयोगधर्मी एक्ट्रेस का तमगा मिला। 2021 में छपाक को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री बनाया गया। तब्बू के एक पुराने बयान को लोगों ने ट्विस्ट करके वायरल कर दिया। उनके कथित तौर पर एक वीडियो में कहा जा रहा था, मैंने छपाक के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन यह वीडियो एडिटेड निकला। यह डीपफेक स्कैंडल तब्बू के खिलाफ एक साजिश के रूप में सामने आया। हालांकि तब्बू ने इस मामले में कोई केस नहीं किया, लेकिन उनके टीम ने ट्वीट कर स्पष्ट किया कि यह फेक है। यह स्कैंडल तब्बू के कैरियर के उस मोड़ पर आया जब वह एक बार फिर चर्चा में थीं। तब्बू की बहन फरहा ने अपना बैंड फरहा बना रखा है। तब्बू अक्सर फरहा के कॉन्सर्ट में जाती हैं और उनके साथ स्टेज पर अपनी बेबाक बातें शेयर करती हैं। एक बार तब्बू ने अपने भाई, जो रियल एस्टेट में है, के बारे में कहा कि वह रियल एस्टेट में है, मैं उससे बात नहीं करती। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने तब्बू पर भाई से दूरी बनाने और बहन को ज्यादा प्रोत्साहन देने का आरोप लगाया। तब्बू ने जवाब दिया,
मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने उनके कारोबार के तौर तरीकों का समर्थन नहीं किया। यह स्कैंडल नहीं था, लेकिन उनके पारिवारिक रिश्तों को सार्वजनिक करने का एक और कारण बन गया। तब्बू ने अपने जीवन में कभी किसी स्कैंडल को अपने काम पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को इतनी कसकर बंद रखा कि लोग उनके अकेलेपन को ही उनकी पहचान समझने लगे। शादी न करने का फैसला, बच्चे न होने का दर्द, कभी किसी संबंध को स्वीकार न करना, तब्बू ने सब कुछ चुपचाप सहा और अपनी खामोशी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। आज वह उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में हैं जिन्होंने उम्र के हर मोड़ पर दमदार किरदार निभाए हैं और दर्शकों को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। रियल लाइफ स्कैंडल स्टोरी तब्बू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। डिस्क्लेमर: यह डॉक्यूमेंट्री विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों, समाचार लेखों, साक्षात्कारों और प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित है। इस स्क्रिप्ट का उद्देश्य केवल सूचना और मनोरंजन है, किसी व्यक्ति विशेष का चरित्र हनन नहीं है। बॉलीवुड में एक नाम है तब्बू, जिनकी खामोश आंखें फिल्मों में सबसे ज्यादा बोलती हैं। माचिस की निराशा हो, अस्तित्व का अकेलापन, चांदनी बार की उदासी, हैदर की गजल, तब्बू ने हर किरदार में अपनी एक अलग दुनिया बसाई। लेकिन असल जिंदगी में तब्बू की दुनिया उतनी ही रहस्यमयी रही है जितनी उनकी फिल्में। उनके दिल के रिश्तों पर कभी मुहर नहीं लगी, कभी शादी नहीं हुई, लेकिन उनके नाम के साथ जुड़े हैं इतने बड़े नाम, नागार्जुन से लेकर संजय दत्त और अजय देवगन से लेकर एक रहस्यमयी ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन तक। यह कहानी है बॉलीवुड की मिस्ट्री क्वीन तब्बू की, जिन्होंने स्कैंडल्स को भी अपनी बेबाक खामोशी से जीता है। तब्बू ने अपने करियर की शुरुआत दक्षिण भारतीय फिल्मों से की। उन दिनों साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन से उनकी दोस्ती ने अफवाहों को जन्म दे दिया। दोनों ने निर्णयम, विजय, अल्लारी प्रियुडु जैसी फिल्मों में काम किया। मीडिया में यह चर्चा आम थी कि नागार्जुन, जो पहले से शादीशुदा थे लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया, तब्बू के साथ खास रिश्ते में थे। हालांकि नागार्जुन पहले शादीशुदा थे, उनका रिश्ता टूटा और फिर 1995 में नागार्जुन ने अमला अक्किनेनी से शादी कर ली। बताया जाता है कि तब्बू इस अफवाह से इतनी आहत हुई कि उन्होंने साउथ फिल्में करना ही कम कर दिया। हालांकि दोनों ने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नागार्जुन के करीबी दोस्तों ने तब्बू को ही वजह बताया था। तब्बू ने इस बारे में एक बार कहा था, अगर मैं किसी से प्यार करती तो उसे छुपाती नहीं। लेकिन यह स्कैंडल उनके शुरुआती करियर का सबसे बड़ा सिलसिला बन गया। 1996 की फिल्म जीत के बाद तब्बू और संजय दत्त की जोड़ी काफी पसंद की गई। इसके बाद दुश्मन में साथ काम करते हुए दोनों की नजदीकियां बढ़ी। उन दिनों संजय दत्त पहले ऋचा शर्मा से तलाक ले चुके थे और रिया पिल्ले के साथ उनका चक्कर चर्चा में था, लेकिन तब्बू के नाम का जोड़ होना एक नई सुर्खी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार संजय और तब्बू ने एक साथ कोहिमा की यात्रा भी की थी। तब्बू ने इस बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन जब संजय से पूछा गया तो उन्होंने कहा, तब्बू एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। उनके साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, इतना ही। फिर भी यह अफवाह उसी तरह अनसुलझी रही जैसे तब्बू की अन्य अफवाहें। तब्बू ने एक बार कहा था, मैं अपनी निजी जिंदगी को लेकर बहुत निजी हूं। जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए यह कभी खुलासा नहीं होगा। तब्बू और अजय देवगन की जोड़ी विजयपथ, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और गोलमाल में दिखी, लेकिन गोलमाल के सेट पर एक छोटी सी टिप्पणी ने मामला बिगाड़ दिया। बताया जाता है कि तब्बू ने अजय के अभिनय पर एक मजाकिया टिप्पणी कर दी, जिससे अजय नाराज हो गए। क्रू सदस्य की बात, अजय सर बहुत ज्यादा गंभीर हो गए थे और तब्बू से बात करना बंद कर दिया था।
तब्बू ने भी इसे इग्नोर किया। हालांकि दोनों ने कभी इस मामले को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि काजोल, अजय की पत्नी, को भी तब्बू और अजय के नजदीकी रिश्ते से परेशानी थी। तब्बू ने साफ कर दिया, अजय मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और काजोल भी। मैं उनके बीच कभी नहीं आ सकती। फिर भी अफवाहें काफी दिनों तक गर्म रहीं। बाद में तब्बू ने अजय के साथ काम करना कम कर दिया।